अप्रैल माह का एक और नया सप्ताह जो 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 21 अप्रैल से 27 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है, यानी ये 7 दिन आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं 21 से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह है जो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और योगों के हिसाब से देखें तो काफी बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो यहां मैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करूंगी, उसके बाद जो योग बनेंगे उनके बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अभी सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान है और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बेहद शुभ है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो बहुत ही एक साहस वाला घर माना गया है, जहां सूर्यदेव की उपस्थिति बहुत शुभ है। इसके अलावा मीन राशि आपके दूसरे घर में सुख के दाता शुक्रदेव, बुद्धि के दाता बुधदेव और चीजों का विस्तार करने वाले राहु, और साथ में आपकी राशि के स्वामी शनि विराजमान हैं, जो चतुर्ग्रही योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कन्या में केतु और वृषभ में बृहस्पति भी विराजमान है। तो ये अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में उसका लाभ देंगे या सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जहां तक चंद्रमा की बात है, जो सप्ताह में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहां इस सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि से गुजर करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा जाकर और वृश्चिक राशि से साथ मिलकर जो इस सप्ताह का अंत होगा, वहां गज केसरी राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं। तो ये हो गई है ग्रहों की स्थिति। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा, वहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब सप्ताह की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही चतुर्ग्रही योग आपके दूसरे घर में और आपके तीसरे घर में क्या है? आपके तीसरे घर में है सूर्यदेव हो चुके। अब इस समय अवधि में बड़ा रचनात्मक तरीके से यह सप्ताह परिवर्तनशील करने वाला रहेगा। रचनात्मक आइडियाज आपके पास होंगे। कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है जो आपको कुछ नया करने के लिए मजबूर करेगा। आप के मित्रों और आपकी जो नेटवर्किंग है ना, उससे लाभ मिलने के चांसेस भी यहां बने हुए हैं, और यहां आप अपने लिए भी काफी वक्त निकालते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके पास अपने लिए काफी वक्त होगा। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं। अब यहां हेल्थ सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए, हेल्थ क्या रहने वाली है? तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ छोटा मोटा हेल्थ इश्यू चल भी रहा था, तो वहां भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन होगा। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें राहत देखने को मिलने वाली है। अपनी दिनचर्या में सुधार जरूर करें, अपने रूटीन में जरूर आप कुछ चेंजेस लेकर आए, ताकि अपने आप पर ध्यान दे सके। अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। जरूर करें इन चीजों को। अब इस समय अवधि में देखिए, दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है धन का, मुख का, जहां 4 ग्रह मौजूद है। अब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पूरा दिन पैसे की जरूरत होती है। आप जॉब कर रहे हैं तो इस सप्ताह में पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा फिजूल खर्ची को अवॉइड कर दे। अगर आपने अवॉइड नहीं की, आपने जोरों से ज्यादा खर्च कर दिया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल बहुत सारी चीजों में ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है, या फिर आपने पैसे उधार लेकर खर्चा कर दिया है, तब आपको इस महीने थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ये हो गई एक बात। दूसरा है कि अगर आप अपने अपने ऊपर, अपने हाथ पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब ये जो सकता है ये ठीक रहने वाला है। अगर आप किसी तरह की कुछ ऐसे मूड में है, कुछ पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपके एनर्जी को बढ़ाने वाले होंगे, आपके को बढ़ाने वाले होंगे, और ऐसा चीजें हो जाएंगी कि बिना कुछ रू स्पेशल किए आसानी से आपकी फैमिली का ध्यान आपकी तरफ होगा। आप अपनी जो रिलेटिव्स है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, तो मैं कहूंगी
इस मामले में भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आसपास के लोगों में अपने आप को ऊपर लेकर जाना ये भी अच्छा रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस सप्ताह जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसको सफल बनाए रखने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीना एक कर रहे हैं, जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो वहां अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, सूर्य का उचका होना तीसरे भाव में आपको एफर्ट कराता है। आपको वो हिम्मत देता है जो आपको जरूरत है, चाहे वो बिजनेस में काम करने की हो, चाहे वो किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसमें वो आपको पूरी हिम्मत देने वाला रहेगा। साथ में आपको यातनाएं भी कराएगा, काम काज के सिलसिले में भी, धार्मिक यात्राएं भी, इस तरह की यात्रा भी आपको कराएगा। अब इस समय अवधि में एक पेशेवर तौर पर एक अच्छी पहचान आपको मिल पाएगी। इस सप्ताह में काफी हद तक चीजों में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। और ये जो एक धार्मिक यात्राएं भी, इस तरह की यात्राएं भी आपको कराएगा। अब इस समय अवधि में एक पेशेवर तौर पर एक अच्छी पहचान आपको मिल पाएगी। इस सप्ताह में काफी हद तक चीजों में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। और ये जो एक अपनी खुशी होगी ना आपको अपने कामों को करने की या कुछ अच्छा प्राप्त करने की, वो खुशी और खुशी की नमी आपकी आंखों में साफ दिखाई देगी। इसका श्रेय खुद लेने की जगह आप अपने साथ काम कर रहे गर्मियों और अपने इष्ट देव, अपने परिवार, उन सभी लोगों को देना। इस चीज को बिल्कुल याद रखना है हर स्थिति में, क्योंकि ये सभी लोग आपके साथ एक होता है ना, एक स्तंभ ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी के भांति खड़े हैं तो थोड़ा उनको भी आपको जरूर अपने उस काम का श्रेय देना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीक है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीक में आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है। चाहे वो किसी रिजल्ट को प्राप्त करने में हो, चाहे किसी परिणाम को प्राप्त करने में हो, चाहे किसी ने आप किसी योजना से जुड़े, आप किसी संस्था से जुड़े, उसका रिजल्ट प्राप्त करना हो, लेकिन अच्छा रहेगा। कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है और परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कि परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा तो ये चीजें भी यहां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों की अगर बात की जाए उनके रिलेशंस को लेकर, चाहे वो प्रेम जीवन हो गया, आपका वैवाहिक जीवन हो गया, तो इन मामलों में भी ये सप्ताह ठीक रहेगा, क्योंकि प्रेम के स्वामी शुक्रदेव दूसरे घर में उच्च के बैठे हैं और विवाह के स्वामी, जो विवाह को सुख देने वाले शुक्रदेव हैं, विवाह के स्वामी जो हैं और जो धन संपत्ति देने वाले हैं बृहस्पति हैं, जो वृक्ष अब राशि में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का फायदा आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी राशि के स्वामी जहां द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो परिवार के साथ आपको एकजुट करने में कामयाबी हासिल तो कराएंगे, उस चीज को बढ़ाएंगे भी। आप किस तरह से धन कमा सकते हैं, आप किस तरह से अपने परिवार को कर सकते हैं, इसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। साथ में जो शेयर मार्केट वगैरह हो गया, किसी तरह के स्टॉक ट्रेनिंग चीजों से आप जुड़े हुए हैं, तो इस मामले में भी ठीक ठाक रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिलने वाला है तो यहां चीजें भी रहेंगी। अब यहां जो विवाहित जातक है, संतान प्राप्ति के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए देखिए, अभी तो उतना ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में जरूर उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस सप्ताह में बहुत अच्छे योग तो नहीं बने हुए हैं। अब किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन अभी नहीं है, क्योंकि अब तो सीधा मई में राशि परिवर्तन होना है, जो काफी उत्तम स्थितियों को निर्मित करने वाले गोचर होंगे। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो चीजें जो हैं वो ठीक ठाक होने वाली हैं। प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा पूरे सप्ताह में। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह का प्रस्ताव आ सकते हैं, और विवाह का प्रस्ताव आ गया है तो डेट फाइनल हो सकती है। विवाह की तो यहां ये चीजें भी होने वाली है। तो ये सप्ताह में कहूंगी
काफी ज्यादा मीनिंगफुल है, काफी ज्यादा उत्तम रहने वाला है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आप पहली चीज तो शनि के उपाय आपको करने हैं, क्योंकि कुंभ राशि है, शनि के उपाय इंपॉर्टेंट है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इस तरह की चीजें आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल्द जरूर देना है। इस कार्य को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब